रक्षाबंधन पर राखी में चांद सितारे वाली साजिश तो हमने आपको बताई थी। देखिए, लेकिन वही इस मौके पर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी साजिश के खिलाफ भी नई मुहिम शुरू हुई है। देश में धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सनातनी युवाओं ने मोर्चा संभाला है। हिंदू बेटियों को ट्रैप से बचाने के लिए सनातनी फौज रक्षाबंधन पर बड़ा अभियान चलाएगी। इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। रक्षाबंधन पर रक्षा कवच नाम से अभियान शुरू होगा, जिसमें 51 महिलाएं अपने सनातनी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधेंगी। भगवा टोली के लोग घर घर जाकर बहनों को लव ट्रैप और धर्मांतरण के जाल से बचाने के लिए जागरूक करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि वो अपनी बहन बेटियों को लव जिहाद के मकड़जाल से बचाकर लाएं। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है और इसी का नतीजा है कि नेपाल बॉर्डर पर अब तक 130 निर्माण ध्वस्त किए जा चुके हैं। नेपाल बॉर्डर पर बसे श्रावस्ती, महाराजगंज और बलरामपुर समेत 7 जिलों में अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। 2 महीने में 130 से ज्यादा अवैध इमारतों पर कार्रवाई हुई, जिनमें कई अवैध मदरसे, मस्जिदें और ईदगाहें भी शामिल हैं, जबकि 223 अवैध इमारतों को नोटिस जारी किया गया। श्रावस्ती जिले में ही करीब 37 इमारतों को गिराया गया, जबकि 34 अवैध निर्माण को सील किया गया। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध निर्माण गिराए गए, जबकि महाराजगंज में 24 अवैध निर्माण सील किए और 31 को ध्वस्त किया गया। और आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के एक तरफा टैरिफ के खिलाफ अब भारत के साथ ब्राजील भी खड़ा हो गया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को फोन पर बात की और साथ ही मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात और एक तरफा टैरिफ लगाए जाने पर चर्चा हुई। आपको ये बता दें कि इस माहौल में दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने, इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के सीतामढ़ी में भव्य जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस तीर्थ क्षेत्र का विकास अयोध्या के राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके लिए 882 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लोकसभा चुनाव में कथित वोटों की धांधली के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बेंगलुरु में विशाल विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी शामिल होंगे। वोट अधिकार रैली नामक इस प्रदर्शन में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी चुनावी अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज भी जारी करेंगे। जम्मू कश्मीर में सेना आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रहे। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के अक्खल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच घने जंगल में तकरीबन 1 हफ्ते से मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें सामने आ रही है। इसी दौरान सुरक्षा बलों को सफलता मिली और मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर किया गया, जबकि गोलीबारी में सेना के 3 और जवान घायल हुए। अब तक ऑपरेशन में सेना के 9 जवान घायल हो चुके हैं। भारत के एनएसए अजीत डोवल ने रूस दौरे पर गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद के कारण नई दिल्ली पर टैरिफ दुगना कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के सीतापुर में बुलडोजर चलेगा। अवैध निर्माण पर 211 लोगों को नोटिस दिया गया। तो 7 दिनों के अंदर कहा गया है कि आप खाली कर दें घर को। काशीराम कॉलोनी में बुलडोजर की तैयारी है। 211 लोगों को नोटिस दिया गया है। Zee News.